देखिए, जो 352वीं मीटिंग हुई थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसके अंदर बहुत सी अनियमितताएं बरती गई थी और वो मीटिंग पूरी तरह से इलीगल थी। कि जो बीजेपी है उस अपनी नीति और नीयत को ठीक करे। एक मैसेज, गलत मैसेज दिया और उसमें मैसेज ये दिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो शहर की डेवलपमेंट नहीं चाहते, जो बिल्कुल गलत था। नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मनी माजरा में 7.7 एकड़ जमीन की ऑक्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक जंग शुरू हो गई है, जहां भाजपा की मेयर हरप्रीत कौर बबला बार बार ये बयान दे रही है कि भाजपा बिल्कुल सही है और जमीन का बिक्री के बाद पैसे आने का इस्तेमाल शहर के विकास में होगा। उनका कहना था कि अब जमीन का जो रिजर्व प्राइस है वो भी फिक्स हो चुका है और उसके बाद उम्मीद है कि 11 से 1200 करोड़ रुपया नगर निगम को इस जमीन से मिल जाएगा, जो कि मनी माजरा में है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे साजिश रची जा रही है और किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। उनका कहना था कि साजिशन हाउस की मीटिंग से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को V3 रोड पर बवाल खड़ा करके हाउस से बाहर निकाला गया और आनन फानन में मनी माजरा की जमीन को बेचने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसी सारे मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आज एक ज्ञापन नगर निगम के कमिश्नर को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि हाउस में V3 रोड का एजेंडा और मनी माजरा की जमीन का एजेंडा दोबारा चर्चा के लिए लाया जाए और पहले जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसे खारिज किया जाए। हमने इस संबंध में नगर निगम पहुंचे आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजयपाल सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लक्की से खास बातचीत। क्या कहा दोनों ने, आइए आप भी सुनिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद आज चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लक्की और आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष विजयपाल सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नर से मिले हैं। मनी माजरा की लैंड को लेकर जो 7.7 एकड़ लैंड जो है वो ऑक्शन होने जा रही है, उसे लेकर धांधली का आरोप इन लोगों ने लगाया है। बात करते हैं कि क्या आज इन्होंने मेमोरेंडम दिया है। क्या मेमोरेंडम दिया है? देखिए, जो 352वीं मीटिंग हुई थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसके अंदर बहुत सी अनियमितताएं बरती गई थी और वो मीटिंग पूरी तरह से इलीगल थी। उसकी बारे में हमने जो सेक्रेटरी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, उसको उसी दिन उनको कह दिया था कि मीटिंग गलत ढंग से की गई है। पार्षदों को ज़बरदस्ती उठाकर बाहर फेंका गया, इलीगल एजेंडा पास कराने की कोशिश की गई। जहाँ तक V3 रोड्स का मामला था, हम भी चाहते थे कि शहर की सड़कें बने, पर हम ये चाहते थे कि कंडीशनल ट्रांसफ़र हो। अगर सड़कें प्रशासन को दी जाए तो वो कंडीशन के साथ दी जाए, तब बनने के बाद वो वापस आ जाएँ। पहले ही हमारे कॉरपोरेशन के पास एसेट्स की कमी है। हम एक तरफ तो मांग करते हैं कि लाइसेंसिंग हमें दे दो, हमें स्कूल्स दे दो, प्राइमरी हेल्थ दे दो, एजुकेशन दे दो, और दूसरी तरफ हम अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसा ही कमोबेश जो हुआ है, जो मनी माजरा की लैंड डील को लेकर हुआ, उसमें भी एजेंडा हमारी पार्षदों की मौजूदगी के बिना पास किया गया और उसको लेकर अब संदेह के घेरे में सारे आ रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, लोग शंकाएं जा रहे हैं, हमारे पार्षद पिछले दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि उसको दोबारा से मीटिंग को बुलाया जाए और उसके अंदर पूरी अच्छे से इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि अगर कोई संदेह किसी बात का है तो उस संदेह को दूर करने की कोशिश की जाए। क्योंकि हमने लैंड है और उसमें 7.5 बेची जा रही है। हम उनको डेवलप करके पार्क भी दे रहे हैं, हम उनको जगह डेवलप करके दे रहे हैं। तो ऐसा गमोबेश होता नहीं है। गमाडा की ऑक्शंस भी होती हैं और भी ऑक्शंस होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनको जो है इस बात को बुलाकर दोबारा से इस मीटिंग होनी चाहिए, जो सभी की राय, अगर इनका मन साफ है, अगर इनकी नीयत में खोट नहीं है और ये कोई इसके अंदर कोई हैंकी पैंकी नहीं है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? सभी की बात सुन ली जाए। हमने मेयर से बात की थी। मेयर का ये कहना था कि हम लैंड नहीं सेल कर रहे, हम साइट दे रहे हैं और जो साइट होती है वो डेवलप करके देनी होती है। कहता हूँ, आप लैंड सेल कर रहे हैं, आप साइट सेल कर रहे हैं, आप प्लॉट सेल कर रहे हैं, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, क्या विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा? क्या हमारी जो शंकाएं हैं, क्या ये लोग चुन के नहीं आए हुए? 13 और 6, 19 और सांसद मिला के 20 एक तरफ हैं और 15 एक तरफ हैं। तो आप एक मेरी बात सुनिए, 20 की बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? मेयर का ये कहना था कि हमने जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उनको बाहर निकाला था, कांग्रेस वालों को बाहर किसी ने निकाला, वो खुद उठ के गए थे। जब मेरी बात कीजिए, अगर एक आदमी के साथ धक्का होगा तो क्या कांग्रेस वहाँ मूक दर्शक बनकर बैठती रहेगी? क्या हमारा एक पार्षद, सम्मानित पार्षद, जो कि वैसे भी बहुत मतलब जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े धीमी आवाज़ में बात करते हैं, शरीफ आदमी हैं, और योगेश ढींगरा, उनको आप उठा के किस तरीके से लेके गए? वो कोई आतंकवादी थे?
वो पार्षद है ना, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। अगर आपके पास लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि आपके किसके पास मेजॉरिटी है, अगर आपके पास मेजॉरिटी थी वहाँ खड़े होकर वोटिंग करा लेते। बाहर भेजने का मकसद ही ये था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए वो बाहर भेज रहे थे। विजयपाल जी, आज जो मेमोरेंडम दिया है उसमें क्या डिमांड की आपने? देखिए, सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि जो बीजेपी है उस अपनी नीति और नीयत को ठीक करे। ये जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 मेन एजेंडा पास इन्होंने करवाए हैं और उसमें उन्होंने आम जनता को एक गलत मैसेज दिया और उसमें मैसेज ये दिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो शहर की डेवलपमेंट नहीं चाहते, जो बिल्कुल गलत था। एजेंडा आया था कि V3 रोड एडमिनिस्ट्रेशन को कारपेटिंग के लिए दी जाए। यस। तो हाँ, जो दोनों एजेंडा इन्होंने पास किए ये सोची समझी साजिश के तहत था कि इनको खींच के बाहर फेंकिए और उसके बाद अपने हिसाब से दोनों एजेंडे पास करवाइए। हमारा पहले एजेंडे में भी ये था कि V3 के साथ साथ V5 और V6 रोड्स को भी संभालिए जो घरों के बिल्कुल सामने हैं। और उसके बाद जो इनकी असल योजना थी, ये जो 7-7.5 एकड़ की प्लॉट है, ये जब बेचने का जो एजेंडा था देने का, इसको पास करवाना था। और पास करवा के ये किसी न किसी ऐसी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने की इनकी प्लान है। उसकी वजह ये है, लोगों में शक-शुबा ये है कि जो 21 एकड़ जगह है उसमें से 7-7.5 एकड़ तो यहाँ दे रहे हैं। उसके बाद 4.5 एकड़ में वहाँ पे एक पार्क बन रहा है, 6 एकड़ के आसपास में वहाँ सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि जिस पार्टी को मोबिलाइज करना चाहते हैं, जो रेवड़ी की तरह से जिसको ये इतना बड़ा असेट्स दे रहे हैं, ये सारी एरिया जो है ये उसी के हवाले कर दिया गया जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाएं और उसको फ़ायदा हुए, ना कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फ़ायदा हो। आज कमिश्नर साहब ने क्या कहा है आपके मेमोरेंडम ना, हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता हो नंबर 1, और ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर की प्रक्रिया ये सब चीज़ें क्लियर करें और ये दोनों एजेंडे दोबारा हाउस में डिस्कस होने चाहिए, ऐसे हमारे मेमोरेंडम से हमने कहा। ये थे आम आदमी पार्टी के विजयपाल जी और हरमिंदर सिंह लक्की जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनका कहना था कि V3 रोड्स और लैंड जो मनी मंजूर रखी, ये दोनों एजेंडे जो हैं इनलीगल हैं, जन विरोधी हैं। इसे दोबारा हाउस में लाया जाए और पास किया जाए। कैमरामैन आकाश के साथ रमेश हांडा, पंजाब के CTV, चंडीगढ़। ये थे हरमिंदर सिंह लक्की और आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के प्रभारी विजयपाल सिंह, जिन्होंने कहा कि धांधली वे होने नहीं देंगे और भाजपा की इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। वहीं दूसरी ओर मेयर इससे पहले कह चुकी हैं कि वे जमीन नहीं साइट बेच रही हैं और साइट की डेवलपमेंट करने का काम उसी का होता है जो साइट बेचता है। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि पैनी पैनी का पाई पाई का हिसाब जनता को दिया जाएगा और ये सारा पैसा शहर के विकास में लगाया जाएगा। अब इस जमीन को लेकर ऊंट किस करवट बैठता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए बने रहे पंजाब के CTV के साथ। यदि आपके पास भी कोई खबर है जो बन सकती है हिस्सा हमारे इस कार्यक्रम का, तो हमें बताएं, हमें व्हाट्सएप करें या फिर वीडियो भेजें, या आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर 9780040160। हमें रहेगा इंतजार आपकी कॉल का या व्हाट्सएप पर आपके वीडियो का। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।